दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी उथल पुथल की जिसने कई करप्ट लोगों का, कई चालाक और चतुर लोगों का दिमाग जो है खड़खड़ा दिया है, पूरी तरह से खड़खड़ा दिया है। आप देखेंगे कि पिछले एक दो दिन से जो घटना चक्र चला है जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है सूरत की कोर्ट से, और उसकी आड़ में जिस तरह से केजरीवाल अपना फंदा फेंक रहे हैं वो सब देखने लायक है। केजरीवाल की समस्या यह है कि उसकी पार्टी के जो 2 बड़े नेता इस टाइम जेल में हैं, वो उनके जो खुन्नस जिसे कहते हैं, परेशानी जिसे कहते हैं, उसे निकालने में लगे हुए हैं। वो प्रधानमंत्री पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी है और प्रधानमंत्री बन गया है, जबकि सबको मालूम है कि उन्होंने एमए किया, उन्होंने बीए किया और उन्हें उसकी डिग्रियां भी मिली और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पत्राचार से भी उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन केजरीवाल है कि वो झूठ बोलने की जो उनके अंदर इंजेक्शन लगा हुआ है उससे वो बाज नहीं आते। उनको लोग पीट चुके हैं, लोग थप्पड़ों से मार चुके हैं, लोग उनको धकिया चुके हैं, लेकिन वो है कि अपनी नसों को बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करते, वो सीधी ऐसे ही तनी रहती हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से केजरीवाल पिछले दिनों जो है सिसोदिया और जैन की जो है, सत्येंद्र जैन की जो फ्रस्ट्रेशन है जो उनके जेल जाने की, उसमें फंसे हुए हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज और है, इसमें केजरीवाल भी फंदे में आने वाले हैं। ये सबसे बड़ा जो भय केजरीवाल को खाया जा रहा है वो ये है कि वो भी फंदे में आ सकते हैं, क्योंकि जो शराब घोटाले में जो 100 करोड़ का जो घपला हुआ उसमें केजरीवाल के भी कई नंबर हैं, कई बातचीत हैं जो ईडी और सीबीआई के पास है, और उसकी चार्जशीट कभी भी दाखिल कोर्ट में हो सकती है और ये साहब भी जेल जा सकते हैं। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि पंजाब में जो हालात इन्होंने कर दिए हैं केजरीवाल साहब ने, वो पंजाब को एक तरह से फिर खतरे में डाल रहे हैं। वहां आतंकवाद फिर से फैल गया है, वहां पर अमृतपाल आपने देखा वो अभी भागा मिल रहा है। वो तो अमित शाह की एक जिसे कहते हैं जिद थी कि इनको रास्ते पे लाना है, तो इसके चलते ये सब कार्यक्रम हुआ, वरना केजरीवाल साहब तो ये भी करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने सबका सब श्रेय जो है अपने ऊपर ले लिया। लेकिन इधर जो है भगवंत मान जो है वो साहब जो हैं वो अपनी किसी भी चीज की जिम्मेवारी लेने की तो बात अलग है, कोई बयान तक नहीं दे रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और आतंकवादियों का खुला खेल वहां पे चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज एक और केजरीवाल साहब ने जो की है वो ये की है कि उन्होंने अब बेचना शुरू कर दिया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कैसे? क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी का मसला इतना उछाला जाए कि उसके बाद राहुल गांधी कहीं के ना रहें। वो चाहते हैं कि उसके बाद वो सिरमौर बन के प्रधानमंत्री के हकदार बन जाए। जबकि बनारस में उनकी क्या छिछेलदारी हुई थी जब पिछली बार उन्होंने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ये सबको मालूम है। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, वो किसकी सुनने वाले हैं और किसी की मानने वाले हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, वो कभी महात्मा गांधी के ट्वीट कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि हम लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी जो है ये कह रही है कि हमारे पूरे खानदान ने देखो बलिदान दिया है। तो तुम्हारे खानदान ने बलिदान दिया है तो इसकी वजह से तुम यहाँ करप्शन करोगे, लोगों को गालियां दोगे? कितना पैसा खाया है तुम लोगों ने मनमोहन सिंह की सरकार में? अरबों खरबों रुपया तुम खा गए। 2G 3G सबके सब जो है हम पीछे रह गए थे। 2G 3G में हम पीछे रह गए थे पाकिस्तान से।
ये हालत कर दी थी इस मुल्क की। यहां जो इन्फ्लेशन थी वो किस हद पे पहुंच गई थी, 10 से ऊपर रहती थी हमेशा। फिर भी ये इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये पूरा परिवार जो है ये चोरों और ठगों का परिवार है। क्योंकि आप देखेंगे 7 केसेस में जमानत पर है राहुल गांधी, 7 जगह केस चल रहे हैं इस पे, कितनी जगह बचेंगे? अभी वायनाड में जो चुनाव की अगर घोषणा होती है और इनको अगर स्टे नहीं मिलता है तो ये 8 साल चुनाव नहीं लड़ सकता यह शख्स। और जो इसकी जो मुंह में जो ताला नहीं लगा हुआ ना, जो कहीं भी कुछ भी आके बोल देना और कहीं कुछ भी कह देना, ये सब का सब जो है अब उसको खुद लेके भुगत रहा है। क्योंकि जब मनमोहन सिंह ने ये ऑर्डिनेंस और कैबिनेट ने लाके पास किया था कि भाई अगर किसी के ऊपर मुकदमा हो तो जब तक कि उसे सजा ना मिल जाए उसे दोषी करार नहीं देना और उसे चुनाव से बाहर नहीं कर सकते, तो इन्होंने अमिताभ बच्चन की तरह आकर ऐसे कागज को फाड़ दिया था और ऐसे उछाल दिया था प्रेस क्लब में, आपको याद होगा। मतलब इस शख्स को बिल्कुल अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं है, भगवान ही जानता होगा। अब वही ऑर्डिनेंस फाड़ना इतना भारी पड़ गया है कि आज इनको 2 साल की सजा हो गई है। तो आप देखेंगे कि इन्हीं के लोग, इन्हीं के कांग्रेस के लोग चाहते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि राहुल गांधी को किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए, वरना कांग्रेस जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मोदी से लड़ना इतना आसान नहीं है। मोदी जो है वो ऐसा शख्स है जिसने सड़कों का जाल बिछा दिया, गांव में पानी पहुंचा दिया, औरतों के लिए शौचालय बनवा दिए, गरीबों के लिए घर बनवा दिए, उज्ज्वला योजना में लोगों को सिलेंडर दे दिया, पिछले 3 साल से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है फ्री में, और किसानों को 2000 रुपया मिल रहा है और वो साल में 3 बार मिलता है, तो जिससे वो बीज ले सके या कोई छोटी मोटी दवाई वाई अपनी ले सके। तो इतना काम करने वाले शख्स को आप किसी भी तरह से कुछ भी बोल रहे हैं, कभी खून की दलाली बोल देते हैं, कभी कह देते हैं कि ये जो है डरपोक आदमी है, ये चीन से डरता है, विदेश में जाके हमारे मुल्क की बदनामी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को अब जो है अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। कहते हैं ना, जो बोया है वो काटेगा, अपना किया किससे बांटेगा, दुख सुख है क्या सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, बोलते रहिए, अपने समाज का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और कहते रहिए जय मां भारत जननी, वंदे मातरम।